एक बार सभी मिठाइयों में आपस में बहस शुरू हो जाती है। सब मिठाइयाँ आपस में लड़ने लगती हैं। सबसे पहले लड्डू बोलता है कि मैं सबसे ज़्यादा मीठा हूँ। फिर रसगुल्ला कहता है नहीं, मैं सबसे ज़्यादा मीठा हूँ। तो फिर जलेबी कहाँ चुप रहने वाली थी। जलेबी कहती नहीं, मैं तुमसे भी मीठी हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो रस भरा होता है वो रस की वजह से मैं सबसे ज़्यादा मीठी और टेस्टी हूँ। तो इमरती करती है नहीं नहीं, तुमसे बेशक रस टपकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मीठी तो मैं हूँ। तब उस पर लड्डू कहता है बेशक तुम सब मीठे हो, लेकिन भगवान के हाथ में तो मैं ही रहता हूँ, मेरा ही प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो फिर हलवा कहाँ चुप रहने वाला था। हलवा कहता है कि प्रसाद तुम्हारा चढ़ाया जाता है, लेकिन भोग तो मुझसे ही लगता है भगवान जी का, मैं ही सबसे ज़्यादा प्रिय हूँ। अब इन सब की बातें चीनी की बोरी थी वहीं पे रखी, वो ध्यान से सुन रही थी। वो शांत स्वर में बोली कि तुम सब चुप रहो, तुम सब का अस्तित्व मुझसे है, मेरे बिना तुम सब, कोई बेसन है, कोई आटा है, कोई मैदा है, तुम्हारा सिर्फ यही अस्तित्व है। मैं तुम सब में मिलती हूँ तब तुम कुछ ना कुछ बनते हो, वरना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं। अब सारी मिठाइयाँ चुप हो जाती हैं। ऐसे ही कुछ हमारे साथ भी होता है। हमारे अंदर भी हमें कभी हमारे शरीर का घमंड, कभी हमारी सुंदरता का घमंड, कभी हमें पैसों का घमंड, कभी हमें एक सुंदर गाड़ी का घमंड, कभी घर का घमंड। हमारे अंदर घमंड जो भरा हुआ है वो किस चीज़ का है, किस चीज़ का हम घमंड करते हैं, जबकि सब कुछ तो यहीं रह जाना है। ये क्षणभंगुर शरीर का हमें घमंड है जो मिट्टी है। अगर इस शरीर से परमात्मा रूपी आत्मा निकल जाए, जैसे ही प्राण निकल जाए, ये शरीर मिट्टी बन जाता है, तब इसे कोई एक रात भी नहीं रख सकता। और हम उस शरीर का घमंड करते हैं, जबकि ये शरीर एक दिन मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाता है। तो इसलिए कभी जो मैं वाली भावना है कि मैं हूं, इसको त्याग दें और प्रभु का सिमरन करें और अच्छे कर्म करें, क्योंकि कर्म ही हैं जो हमारे साथ रहते हैं। ये शरीर मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। जैसे ही इस शरीर से परमात्मा रूपी आत्मा निकल जाती है, ये शरीर मिट्टी बन जाता है।